टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट भारत के शहरों के उपनाम. दैट इज इट सेल्फ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम दैट्स कमिंग ऑन इन आर्मी एंड द अदर एग्जाम ऑफ स्टेट एंड द सेंट्रल एग्जाम ऑल्सो. सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है. उपनाम का मतलब क्या है कि पहले शहर का नाम क्या था. और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में तो योगी ने काफ़ी शहरों के नाम जो बदल के रख दिए हैं. यानी कि जितने भी ज़्यादातर जो शहरों के नाम थे वहाँ पे मुगलों के अगर नाम थे तो वो बदल के उन्होंने वहाँ पे बदल के कुछ और रख दिए हैं. तो उसमें आप देखेंगे उपनाम, ये पीछे आप देखेंगे भारत का जो नक्शा है वो साथ में वहाँ पे खुला हुआ है और वहीं पे भारत के नक्शे के साथ जो है वहाँ पे उप शहरों के नाम भी आपके सामने हैं. सबसे पहला है कि ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पर है. ऐसा माना जाता है कि अगर ईश्वर की अगर बात करें हम कि ईश्वर का स्थान कहाँ पर है, तो आपको जब गंगा ऊपर से आती है, मैं आपको प्रैक्टिकली फिजिकली यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब गंगा ऊपर से आती है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होते हुए जैसे मध्य प्रदेश के इस पॉइंट से आती है, तो यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है यहाँ पर प्रयागराज माना जाता है. जो प्रयागराज है, प्रयागराज को जो है क्या कहा जाता है, आपका ईश्वर का निवास स्थान. नंबर 2 पे पंजाब की धरती, सॉरी पंजाब, 5 नदियों का भूमि. तो 5 नदियों की भूमि जो है वो पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि आज़ादी से पहले, अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो सारा हिस्सा था, ये वाला, ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये भारत में था. यानी कि पाकिस्तान जो है वो भारत में था. और यहाँ से आज भी पाकिस्तान इसमें जो है सिंधु नदी के साथ जो उप नदियाँ हैं वो सारी की सारी 5 नदियाँ जो है यानी पंजाब से होती हुई पंजाब के क्षेत्र में गिरती हैं. तो इसे जो है 5 दरियाओं की धरती ऐसे हम कहते थे कि 5 नदियों की धरती. नंबर 3 पे था 7 टापुओं का नगर. तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, एनीबॉडी इन द क्लास? तो ये है आपके मुंबई. कहाँ पे है? मुंबई. तो जो मुंबई है बेसिकली कहाँ पड़ता है, तो मुंबई जो है वो आपके महाराष्ट्र में है और ये इसके इस वाले तट पे यहाँ पे है मुंबई. और मुंबई को जो है, मुंबई पर जो है वी आर नॉट गोइंग इन द लाइव सेशन, वी आर रिकॉर्डिंग सेक्शन, वी हैव द रिकॉर्डिंग सेक्शन. तो यहाँ पे है आपका, ये है आपका 7 टापुओं का शहर. तो ये मुंबई में है. कहाँ पे है? मुंबई में. आप एक बार इसे अच्छे से कर लें फिर आपको कभी नहीं भूलेगा, अगर रट्टा कितना मारोगे आप. नंबर 3 पे बुनकरों का शहर. तो बुनकरों का शहर जो पहले के टाइम में बड़ा मशहूर रहता था, बुनकरों का शहर, वो है पानीपत. तो पानीपत कहाँ पड़ता है? ये आपका दिल्ली है, ये दिल्ली है आपका. और यहाँ से आप जब आते हैं हरियाणा के इस बॉर्डर से, जब यहाँ से आप आते हैं तो रास्ते में यहाँ पड़ता है हरियाणा, सॉरी यहाँ पे आपको पड़ता है पानीपत और सोनीपत. यहाँ पे पानीपत और सोनीपत दोनों यहाँ पे पड़ते हैं. तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये है आपका पानीपत. उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे है अंतरिक्ष का शहर. तो अंतरिक्ष का शहर मतलब आईटी सेक्शन की अगर बात करें तो वो आपका बेंगलोर में पड़ता है. तो बेंगलोर जो है वो आपका बेंगलोर है, कहाँ पड़ता है? वेयर इज सेटल्ड बेंगलोर? कर्नाटका. कहाँ पे है? कर्नाटका. तो यहाँ पर जो है बेंगलोर पड़ता है और बेंगलोर में क्या है, उसे कहा जाता है आपके अंतरिक्ष का शहर. आगे है डायमंड हार्बर. डायमंड हार्बर का मतलब है कि जहाँ पर डायमंड्स की मतलब कटिंग ये बहुत अच्छे से होती है. हार्बर जैसे, तो मतलब वैसे तो गुजरात में हीरों का व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में. लेकिन जो कोलकाता के यानी पश्चिम बंगाल के गोल्ड के जितने भी लोग कारीगर होते हैं, बहुत अच्छी बुनकर वो करते हैं, बहुत अच्छी उनकी कारीगरी होती है. तो ज़्यादातर ये जो वहाँ पे कहा जाता है कि डायमंड का हार्बर, तो वो कहा जाता है आपके पश्चिम बंगाल में, कोलकाता. यानी कहाँ का जाता है? कोलकाता. तो कोलकाता यहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पड़ता है. उसके बाद हम बात करें तो वहाँ पे है त्योहारों, डायमंड हार्बर के बाद त्योहारों का नगर. तो त्योहारों का नगर मतलब मदुरई. मदुरई जो है कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में. कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में. तो मदुरई जो है वहाँ पे किसका कहा जाता है? त्योहारों का शहर. आगे है आपका स्वर्ण मंदिर का शहर. स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? आई थिंक सो कि यू नो अबाउट इट. किसे कहा जाता है? अमृतसर. कैसे कहा जाता है? अमृतसर. तो वो अमृतसर है आपका. और उसके बाद है आपका यहाँ पे महलों का शहर. तो महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता. किसे कहा जाता है? कोलकाता. आज भी वहाँ पर प्राचीन है, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे कब्जा किया था? इसी क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल में. यहाँ समुद्र के रास्ते से आए थे. सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की थी? यहीं पे की थी. आगे हम बात करें तो वहाँ पे आता है आपके नवाबों का शहर.
तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ। किसे कहा जाता है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ, वो भी लखनऊ है। इस्पात नगरी, इस्पात नगरी मतलब जहां पे इस्पात बनाया जाता है, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ आता है? एनबडी इन द क्लास, वेयर इज सेटल्ड जमशेदपुर? किस राज्य में है? 3 ऑप्शन देता हूं। मध्य प्रदेश, राइट आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो उसके बाद है आपके पर्वतों की रानी। तो पर्वतों की रानी जो मसूरी, किसे बोला जाता है? मसूरी। तो मसूरी को जो पर्वत बहुत बड़े नहीं है लेकिन अच्छे बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं यहाँ पे, तो उसे कहा जाता है मसूरी। क्या बोलते हैं? मसूरी। आगे इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर फिर से जो है वो है आपका बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर। और वहीं अगर बात करें तो भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता था पहले से मुंबई को। किसको कहा जाता था? मुंबई को। आज मुंबई जो है फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड बॉलीवुड का जो है सेंटर गढ़ है वो है मुंबई। उसके बाद है पूर्व का बेसिन। पूर्व का बेसिन मतलब ये आपका पूर्व है, वो बेसिन है, तो पूर्व में क्या पड़ता है आपका? कोची। क्या पड़ता है? कोची। कोची किस राज्य में है? कोची, पूर्व का बेसिन, गुजरात। शाबाश ये कोची कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। शाबाश, शाबाश हो आपके। कहाँ पड़ता है कोची? और दिमाग लगा लो, तब तक दिमाग ले लो, लास्ट में फिर से पूछूंगा आपसे। उसके बाद भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग रहता है जमशेदपुर को। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। वहीं बात करें भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, गुजरात में। उसके बाद है भारत का मसालों का बगीचा, केरल। किसे बोला जाता है? केरल। तो ये केरल है, भारत जिसे कहा जाता है मसालों का बगीचा। ये जो है वो आपका है केरल। क्या है? केरल। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर को। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। उसके बाद है आपका क्वीन ऑफ डेक्कन, डेक्कन सॉरी क्वीन ऑफ डेक्कन, दैट इज पुणे। कहाँ पे है? पुणे। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र, जैसे हिमाचल की राजधानी कहाँ पर है? शिमला। तो महाराष्ट्र कहाँ है? कहाँ पे है? कमिंग क्लास, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? लास्ट, मुंबई। दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट। यहाँ बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है आपका गुलाबी शहर जयपुर का क्वीन ऑफ झीलों का शहर नगर किसे कहा जाता है? कश्मीर। किसे बोला जाता है? कश्मीर। उसके बाद है आपका फलोद्यानों का स्वर्ग, यानी फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम। किसे कहा जाता है? सिक्किम। उसके बाद है ये सिक्किम है आपके पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है यहाँ पे सिक्किम। आगे हम बात करें तो पूरा उसके बाद है आपके पहाड़ों की मलिका। पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट। किसको बोला जाता है? नेतरहाट। उसे बोला जाता है पहाड़ों की मलिका। भारत का डेट्रॉइड किसे बोलते हैं? भारत का डेट्रॉइड, भारत का डेट्रॉइड है पीथमपुर। क्या है? पीथमपुर। आप इसे पीथमपुर कहाँ पड़ता है? पीथमपुर। आपने एक पीथमपुर हो गया, उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको दिए थे यहाँ पे। और नेतरहाट, 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 और उससे पहले था कोची। क्या था? कोची। ये कहाँ पर है? ये आपको देखना कि ये है कहाँ पर। ठीक है। उसके आगे है, उसके आगे आपके यहाँ पर है नेक्स्ट, यहाँ पर है आपके पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किसे बोलते हैं? जयपुर। शाबाश। क्या बोलते हैं? जयपुर। पूर्व का पेरिस क्या है? जयपुर। आगे है वहाँ पे सॉल्ट सिटी। सॉल्ट सिटी किसको बोलते हैं? गुजरात। किसको बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है तट रेखा गुजरात के साथ लगती है, तो नमक, तो यहाँ पे क्या है? ये नहीं, सॉल्ट सिटी बोलते हैं गुजरात। सोया प्रदेश किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश। किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश। उसके बाद है आपका जैसे माल्या, मल्य का देश कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। मल्य का देश है कर्नाटक। दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ टाइम ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। दक्षिण की गंगा कावेरी। किसको बोलते हैं? कावेरी।
दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी। और ये प्रायद्वीप की नदी है, यानी कि ये दक्षिण भारत की नदी है, दक्षिण की गंगा इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पे पानी होता है। और ये अगस्त मुनि ने, अगस्त ऋषि ने, जब वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए थे तो उन्होंने, अगस्त ऋषि कैसे ऋषि थे? जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। और अगस्त ऋषि ऐसे थे कि उन्होंने यहाँ पर जाकर जो है कावेरी नदी का उद्गम किया था, यानी कि कावेरी नदी की वहाँ पे नींव रखी थी। काली नदी, काली नदी किसको बोलते हैं? शारदा। किसको बोलते हैं? शारदा। आगे आ गया ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या बोलती हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। उसके बाद है राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय क्या है? अजमेर। क्या है? अजमेर। राजस्थान का हृदय है अजमेर, जयपुर और अजमेर। तो जयपुर से दोनों के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर रहेगी। उसके बाद है आपका सुरमा नगरी, बरेली। सुरमा कहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? बरेली का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बरेली का। उसके नेक्स्ट है, अब ये जो सुरमा है, सुरमा आप लोग आंखों में डालते हैं, काजल डालते हैं, उसे काजल आप बोलते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज। क्या है? कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी। कहाँ पड़ता है? यूपी। कमाल है यार आप लोग। उसके आगे है काशी की बहन। बताइए एनवर्ड इन द क्लास। लाल आया है? लाले की फ्रूट रहेगी। काशी की बहन, काशी की बहन है गाजीपुर। क्या है? गाजीपुर। काशी है कहाँ पे? बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? पढ़ के आ करो। लीची का नगर, सबसे लीची की कहाँ होती है? लीची यहाँ पे होती है उत्तराखंड में, देहरादून में। कहाँ पे होती है? देहरादून में। उसके बाद राजस्थान का शिमला। हाँ यस, शाबाश। क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू पे दिलवाड़ा मंदिर है, जो जैन धर्म का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। कहाँ पर पड़ता है? माउंट आबू में। और इसे कहा जाता है राजस्थान का शिमला। आगे है सुपर प्रसारित नगर, सुपर प्रसारित नगर, जहां पे ताम झाम, भारत की सबसे पहले बहुत अच्छी क्लासिकल सिटी में आता है ये। और ये राजधानी भी है किसी की, चेन्नई। क्या है? चेन्नई। किसकी राजधानी? चेन्नई। कमाल है यार। आपको मैंने 4 प्रश्न दे दिए अब तक। हाँ, अब आया थोड़ा सा लाइन पे। उसके बाद है कर्नाटक का रतन। कर्नाटक का रतन कहाँ पर है? मैसूर। क्या है? मैसूर। रैलियों का नगर, चलो ये बताओ, जहाँ रैलियाँ होती रहती हैं भारत में। दिल्ली। कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली, नई दिल्ली। रैलियों का नगर क्या है? नई दिल्ली। और कौन सी जगह है? रामलीला मैदान। कहाँ पर है? रामलीला। उसके साथ वहाँ पे जंतर मंतर पे रैलियाँ होती रहती। कहाँ पे होती रहती हैं? जंतर मंतर। जंतर मंतर क्यों मशहूर है? दिल्ली में रैलियों के लिए। उसका अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोची। शाबाश। किसको बोलते हैं? कोची। उसका भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? कश्मीर। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कहाँ पर है? कश्मीर में। वो आपके कश्मीर में है। और भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मेघालय। यानी कि यहाँ पर है पूर्व का, क्या है पूर्व का? पूर्व का स्कॉटलैंड क्या है? मेघालय। क्या है? मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। कौन सा है? कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद है मंदिरों एवं घाटों का नगर। शाबाश, जोर से। वाराणसी। क्या पड़ता है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ती है? धान की डलिया किसको बोलते हैं? बहुत बार आ गया पेपर में। धान की डलिया। शाबाश। क्या है? छत्तीसगढ़। तो ये है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे इसे बोलते हैं धान की डलिया। क्या बोलते हैं? धान की डलिया। भारत का पेरिस। जयपुर के बहुत नाम आ गए। गुलाबी शहर आ गया, राजस्थान की राजधानी आ गई। राजस्थान के बाद जो है, हाँ, गुलाबी शहर भी यहाँ पे आ गया। तो भारत का पेरिस भी किसको बोलते हैं? जयपुर। मेघों का घर किसको बोलते हैं? क्यों? यहाँ पे क्या है?
हाँ, सबसे बारिश कौन सा जगह का नाम क्या है? मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। उसके बाद है बगीचों का शहर, ये बड़े पास आपके, देखा तो है नहीं आपने, पंजाब में पड़ता है, बड़ी बार क्वेश्चन। बगीचों का शहर क्या नाम है? बगीचों का शहर, ये पंजाब में, और ये पड़ता है आपके कपूरथला। कहाँ पड़ता है? पंजाब, जिला पंजाब, पंजाब के साथ, सॉरी जलंधर के साथ, वहाँ पे क्या है? कपूरथला, जिसे बोलते हैं बगीचों का शहर। पृथ्वी का स्वर्ग किसे बोलते हैं? श्रीनगर। किसको बोलते हैं? श्रीनगर। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का स्वर्ग। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, क्या बोलते हैं? अब चौथा आ गया, मैंने पूछ लिया डूंगरपुर, क्या बोल दिया? डूंगरपुर। आप साथ में इसको देख सकते हैं कि कहां पर पड़ता है डूंगरपुर। ये चौथा स्टेशन दे दिया मैंने, कोची दिया था पहला, सॉरी, उसका लास्ट में मैंने क्या दिया आपको? डूंगरपुर। ठीक है। उसके बाद आ गया भारत का उद्यान। भारत का उद्यान किसके बोलते हैं? लास्ट। ये जो उपनाम है भारत के, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो चलते फिरते किसी भी एग्जाम में डाल देते हैं। ठीक है। अभी भारत के पूछे वर्ड के तो बोले नहीं मैंने, तो यहां पे क्या रहता है? भारत का उद्यान। बेंगलोर, क्या है? बेंगलोर। आप कुछ जो काम जो नाम जो बार बार आ रहे हैं, बेंगलोर है, जयपुर है, कुछ नाम जो बार बार आपके आ रहे हैं। भारत का बोस्टन किसको बोलते हैं? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, क्या बोलते हैं? अहमदाबाद। यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं? भारत का बोस्टन। क्या बोलते हैं? भारत का बोस्टन। ये है भारत का बोस्टन, जो पड़ता है आपके गुजरात में। आगे देखिए, गोल्डन सिटी कैसे बोलते हैं? अमृतसर। गोल्डन सिटी का नाम क्या है? अमृतसर। और उसके बाद आपके गोल्डन सिटी अमृतसर में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, क्या है? मुंबई। शाबाश। क्या है? मुंबई। उसके बाद हम देखें तो पवित्र नदी किसको बोलते हैं? गंगा। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, उत्तराखंड, यहाँ से निकलती है और जाके यहाँ पे आपके पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी। उसके बाद देखें वृद्ध गंगा, गोदावरी। 3 क्वेश्चन आगे गंगा पे। सबसे लंबी नदी गंगा, पवित्र नदी गंगा, भारत की अगर बात करें। दक्षिण की गंगा कावेरी, और वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी। किसको बोलते हैं? गोदावरी। शाबाश। पश्चिम बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर। किसको बोलते हैं? दामोदर। दामोदर नदी यहाँ पे। कोट्याम की दादी, कोट्यायम की दादी, मल्या, क्या बोलते हैं? मल्याला। मल्या, क्या बोलते हैं? मल्याला। मल्याला। ठीक है। मलयाला, मलयाला। ये हो गया 5वां नाम आपके लिए, मलयाला। क्या नाम आ गया? मलयाला। जुड़वा नगर किसको बोलते हैं? हाँ, हैदराबाद। और ये कहां पड़ते हैं? चलो, कौन से राज्य में पड़ते हैं बताओ? हैदराबाद, ये पड़ता है तेलंगाना। सिकंदराबाद और हैदराबाद। ताला नगरी किसको बोलते हैं? ताले बड़े मशहूर है उस नगरी के। अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़ कौन से इसमें पड़ता है राज्य में? उत्तर प्रदेश। किसमें पड़ता है? ये शुड बी रिपीटेड इट। उसके बाद है आपका, ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। आगे है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, कानपुर। क्या है? कानपुर। ये सबसे ज्यादा जो है यहां पे चौराहा जैसा पड़ता है। यानी कि चौराहा क्या होता है? यानी पूरब से पश्चिम और ऊपर से नीचे, तो जैसे जहां पे लगो क्या पड़ जाता है? चौराहा। क्या पड़ जाता है? चौराहा। आगे अगर हम बात करें तो है आपकी पेठा नगरी, सबसे मशहूर, आगरा। क्या है? आगरा। ये कहां पड़ता है आपके? कहां पड़ता है? दिल्ली, उत्तर, ओए आगरा, उत्तर प्रदेश। कहां पड़ता है? भारत का टॉलीवुड कोलकाता। क्या पड़ता है? कोलकाता। आगे है बन नगर, देहरादून। क्या है? देहरादून। कौन सा है? सबसे ज्यादा देहरादून है, और सबसे ज्यादा वन यहां पे पाए जाते हैं। वन नहीं, मैंने कहा, मेरा क्वेश्चन था कि आपका जो वन नगर कौन सा है? देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड। कहां पड़ता है? उत्तराखंड। सूर्य नगरी किसको बोलते हैं? सूर्य नगरी जोधपुर। किसको बोलते हैं? जोधपुर। राजस्थान का गौरव
चित्तौड़गढ़, क्योंकि बहुत बड़े 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 किले हैं, बहुत विरासत है वहाँ पे, पूर्व की बहुत ज़्यादा वहाँ पे विरासत है। कोयला नगरी किसको बोलते हैं, चलिए बताओ। धनबाद किसको बोलते हैं। और भारत में कोयले की रानी किसको बोलते हैं, कोयले की राजधानी धनबाद किसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये था उपनाम। भारत के सभी जितने भी शहर हैं उनके प्राचीन जो उपनाम होते हैं उसके बारे में बोला गया कि भारत में प्राचीन जो उपनाम हैं उनके नामों को यहाँ पे विस्तृत किया गया। और भी कई नाम हैं जो अभी जो किए जा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार जो है मुगलों के दिए नामों को बदल रही है, तो आने वाले समय में उनके भी पुराने नाम वहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आ जाएं। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे फेमस अगर वैसे बात की जाए तो ये उपनाम इसलिए मशहूर है कि जिसको ये आते होंगे उसको भारत का दर्शन वैसे आता होगा कि अगर देखें कि ऊपर से नीचे आप वैसे पढ़ लें आप कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेके हर राज्य के बारे में, यहाँ पे लगभग हर राज्य के बारे में बात हुई यहाँ पे, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जो पानी को रोक के उससे जो बिजली बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो इस तरह के कई क्वेश्चन जो हैं वो आप आने वाले टाइम में करेंगे। ये थे आपके भारत के उपनाम, तो इसमें आप पढ़ें क्योंकि ये हर किसी भी एग्जाम में ही आ जाते हैं। आप साहिल सर को बोले। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक है नेक्स्ट वो हम कल पढ़ेंगे यहाँ पर।